स्टार्ट किया था कि कैसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं। अगर हमारे अकाउंट्स बनाते टाइम पे कोई भी एरर हो जाती है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने कहा भी एरर तो कहीं पे भी हो सकती है, हमें एरर पकड़ में कहाँ आई उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर मुझे एरर पकड़ में आई बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो मैं उसे लेजर के अंदर रेक्टिफाई करती हूँ। ठीक है, कैसे लेजर के अंदर रेक्टिफाई करते हैं अपन, ये कल अपन ने पढ़ लिया था। ओके, आज अपन पढ़ रहे हैं कि अगर हमको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में पता चला कि एरर हो चुकी है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो उसे हम रेक्टिफाई करते हैं बाय मेकिंग जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बना करके हम उसे क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के अंदर कि आप कौन सी एरिया में खड़े हैं, बिफोर, आफ्टर और आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बिफोर में हो तो आपको कहाँ रेक्टिफाई करना है, लेजर के अंदर। आफ्टर में हो तो आपको कैसे रेक्टिफाई करना है, जर्नल एंट्रीज बना करके। और अगर आपने ईयर क्रॉस कर दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, तो आप कैसे जर्नल एंट्रीज बना करके रेक्टिफिकेशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आफ्टर preparation of ट्रायल बैलेंस। ठीक है, से हमको क्वेश्चन कहता है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम रुपीज 1000 entered in his account as rupees 10,000। ठीक है, क्या हुआ मेरे साथ में, गुड्स परचेज किए थे मैंने मिस्टर राम से ₹1000 एंटर्ड इन हिज अकाउंट एज ₹10,000। हमको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरर हुई कहाँ है। ठीक है, एरर कहाँ हुई है, देखिए आप करेक्ट एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या करते हैं इसकी, परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे टू राम, यही एंट्री करते हैं आप लोग। कितने रुपए की परचेज करी है, 1000 रुपए की। चलिए अब बताइए आपकी गड़बड़ कहाँ हुई, एंटर्ड इन हिज अकाउंट, हिज मतलब राम के अकाउंट के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। क्या परचेजेस अकाउंट के अंदर कोई गलती हुई है, परचेजेस अकाउंट के अंदर कोई गलती नहीं हुई है। गड़बड़ कहाँ हुई है, राम के अकाउंट के अंदर। राम के अकाउंट को क्रेडिट करना था 1000 से, आपने कर दिया 10,000 से। कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया। अकाउंट्स के अंदर अगर हमें किसी भी अमाउंट को रिड्यूस करना होता है तो अपोजिट साइड में एंट्री कर लेते हैं, और अगर हमें उसे इंक्रीज करना होता है तो हम सेम साइड के अंदर एंट्री कर लेते हैं। ओके, तो देखिए परचेजेस अकाउंट के अंदर तो कोई भी आपकी गड़बड़ नहीं हुई है। आपकी गड़बड़ कहाँ हुई है, आपकी गड़बड़ हुई है राम अकाउंट के अंदर। राम अकाउंट को आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया 9,000 से, तो अब उसको रिवर्स करना है आपको, तो डेबिट करना पड़ेगा आपको। कौन सा अकाउंट, राम अकाउंट, डेबिट कितने रुपए से, 9,000 रुपए से। अच्छा, अब क्या आप लोगों के क्रेडिट में लिखने के लिए कोई अकाउंट समझ में आ रहा है कि अपने को कोई अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के एरर्स को हम कहते हैं वन साइडेड एरर। इस टाइप को ऑफ एरर्स को हम क्या कहते हैं, वन साइडेड एरर। जब भी हमारी वन साइडेड एरर्स हो जाती है तो हम हमेशा एक अकाउंट ओपन करते हैं दूसरे साइड में, कौन सा, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम
₹1,000 entered to debit of his account। हमने उसके अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर दिया, एंट्री कर दिया, यानी कि राम अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। देखिए सबसे पहले पढ़े गुड्स परचेज फ्रॉम राम, क्या एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। कितने रुपए से एंट्री होनी चाहिए, 1000 से, ये राइट एंट्री है मेरी, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, रॉन्ग एंट्री क्या किया, एंटर टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि मिस्टर राम के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया तो राम अकाउंट क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया। कितने रुपए से, 1000 से। क्या और किसी अकाउंट में मिस्टेक हुई है, और किसी भी अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई है, केवल कौन से अकाउंट में मिस्टेक हुई है, मेरे राम अकाउंट के अंदर मिस्टेक हुई है। अब मुझे क्या करना है, रेक्टिफिकेशन। अब मुझे क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। कैसे करते हैं रेक्टिफिकेशन, देखो एक रूल बता देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। जो गलत हुआ उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। जो गलत हुआ उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। और जो करना था उसे क्या कर दो, कर दो। जो करना था उसे क्या कर दो, अब कर देते। अगर कुछ करना भूल गए तो अब कर दो, और कुछ गलत कर दिया तो उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने क्या गलत काम किया, राम अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने रुपए से, 1000 रुपए से। करना क्या था, आपको क्रेडिट करना था। ठीक है, तो जो गलत कर दिया उसको तो क्या कर दो भाई, उल्टा कर दो। तो जब डेबिट को उल्टा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट। कितने रुपए से, 1000 रुपए से। ये तो क्या किया है मैंने, ये मैंने किया है जो गलत किया उसको उल्टा किया। जो करेक्ट था उसको भी तो क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टू राम अकाउंट, कितने रुपए से, 1000 रुपए से। तो यहाँ लिखा टू राम अकाउंट, ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक और एक कितना हो जाता है, 2000 रुपए। अच्छा हो गया, जो रूल था वो पूरा कंप्लीट हो गया। क्या डेबिट साइड में कोई अकाउंट आ रहा है, कोई अकाउंट नहीं आ रहा है, तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो अपनी एंट्री क्या बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। फर्नीचर sold to Ram ₹1,000 but entered in sales book। ठीक है, मैंने क्या किया है, फर्नीचर सेल किया है। फर्नीचर सेल करने की क्या एंट्री होती है, राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सबको पता होगी ये एंट्री। कितने रुपए में फर्नीचर सेल किया, 1000 रुपए। गड़बड़ क्या कर दी, एंटर्ड इन सेल्स बुक, मैंने पूरी एंट्री रिकॉर्डिंग कहाँ कर दी है, सेल बुक के अंदर कर दी है। तो क्या एंट्री कर दी मैंने, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए, 1000 रुपए। कितने रुपए, 1000 रुपए। हमारा रूल क्या कहता है, जो गलत कर दिया उसको तो क्या कर दो, रिवर्स कर दो, और जो करना था उसे, करेक्ट करना था उसे कर दो। चलिए देखिए, क्या आपने राम अकाउंट के अंदर कोई गड़बड़ करी, राम अकाउंट के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं करी, तो इसको तो हमें टच ही नहीं करना है। गलत क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दिया। जो चीज गलत क्रेडिट कर दी उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1000 रुपए। जो करना था वो कर दो। करना क्या था, करना था फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट, तो कर दो टू फर्नीचर। टू फर्नीचर कितने रुपए, 1000 रुपए। देखिए दोनों साइड इक्वल हो गए। क्या सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है क्या,
नहीं, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। इसे हम कहते हैं टू साइडेड एरर्स। इसे हम क्या कहते हैं? टू साइडेड एरर। अगर हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर दोनों साइड इक्वल हो जाती है या फिर एरर दो या उससे ज्यादा अकाउंट के अंदर होती है तो उसे हम कहते हैं टू साइडेड एरर्स। और अगर एरर सिंगल अकाउंट के अंदर होती है तो हम उसे कहते हैं वन साइडेड एरर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। टोटल ऑफ परचेजेस अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹10,000। देखिए क्या बोल रही है, टोटल ऑफ परचेजेस अकाउंट ओवरकास्ट बाय 10,000। आपने क्या कर दिया है, परचेजेस अकाउंट की टोटल ज्यादा लगा दी है 10,000 रुपए से। जब आपने ज्यादा लगा दी तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, उसको कम करना पड़ेगा। देखिए परचेजेस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस अकाउंट है तो डेबिट बैलेंस होता है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, क्यों रिवर्स करना है, क्योंकि कम करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से कम करना है मुझे, 10,000 रुपए से। तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे, टू परचेजेस अकाउंट, जो परचेजेस अकाउंट कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। अच्छा बताओ, क्या किसी और अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है क्या? किसी भी और अकाउंट पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि केवल गलती परचेजेस अकाउंट के अंदर हुई है। तो जब हमें दूसरा साइड पता नहीं होता है तो मुझे कौन सा अकाउंट यहाँ पे ओपन करना होता है, मुझे ओपन करना होता है सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे अपन ने ओपन कर दिया सस्पेंस अकाउंट, डेबिट 10,000 रुपीज। डन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट बाय ₹10,000। आपने सेल्स अकाउंट की टोटल 10,000 रुपए से कम लगा दी तो और ऐड करना पड़ेगा। और ऐड हमारे अकाउंट्स में क्या होता है, सेल्स साइड होता है। ठीक है, सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है तो वापस से उसे और क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। तो मैंने लिखा यहाँ टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। अच्छा, क्या डेबिट में कोई अकाउंट आ रहा है क्या हमारा? डेबिट में हमारा कोई भी अकाउंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गड़बड़ केवल सेल्स अकाउंट के अंदर हुई है। सेल्स अकाउंट के अंदर गड़बड़ हुई है तो अपन कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे, यहाँ पे अपन ओपन कर देंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए, 10,000 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। goods sold to शिवम ₹5,000 but entered in purchases book ₹6,000। देखिए क्या बोल रहे हैं ये, हमने गुड्स सोल्ड किया था किसको, शिवम को। शिवम को गुड्स सोल्ड किया तो राइट एंट्री क्या होगी, शिवम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। चलिए रॉन्ग क्या कर दिया हमने, बट एंटर्ड इन, यानी कि पूरी की पूरी एंट्री ही मैंने परचेज बुक में कर दी, यानी इसे क्या मान लिया मैंने, परचेजेस मान लिया। परचेजेस की क्या एंट्री होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शिवम। कितने रुपए से एंट्री करी, 6,000 रुपए से। चलो
रेक्टिफिकेशन का क्या रूल होता है, जो रॉन्ग कर दिया उसको रिवर्स कर दो। ये रॉन्ग कर दिया, पूरा एंट्री रॉन्ग किया है, पूरे को ही क्या कर दो, उल्टा कर दो। शिवम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितने रुपए से, 6,000 और 6,000। और जो करेक्ट करना था उसे वापस से कर दो, इसी एंट्री में करना है मुझे, ठीक है। तो देखिए शिवम अकाउंट डेबिट करना है, ऑलरेडी डेबिट है, अमाउंट क्या कर दो, प्लस कर दो। 6 और 5 कितने होते हैं, 6 और 5 11, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 11,000 रुपए। और टू सेल्स लिख दो, करना है टू सेल्स, तो टू सेल्स कितने रुपए, 5,000 रुपए। देखिए दोनों साइड क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई है। वापस से समझ लीजिए ट्रांजैक्शन, आपने शिवम को माल बेचा था, बट आपने एंट्री कर ली कि यार मैंने माल खरीदा है। सेल्स की एंट्री क्या होती है आपकी, शिवम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेसेस की एंट्री क्या होती है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू शिवम। चलो अब रेक्टिफिकेशन का रूल क्या होता है, जो रॉन्ग किया उसको रिवर्स कर दो। तो जो ये परचेसेस टू शिवम है इसको उल्टा करूंगी, तो क्या बनेगा, शिवम टू परचेसेस, ठीक है। और जो करेक्ट करना था उसे करेक्ट कर दो। क्या एंट्री करी हुई है, शिवम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मुझे यहाँ पे शिवम टू सेल्स लिखना है, तो शिवम तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, अमाउंट ऐड कर दूंगी और साथ में लिख दिया टू सेल्स, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। बिल्डिंग रिपेयर रुपीज 5,000 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। आपने बिल्डिंग रिपेयर कराई, एंट्री क्या बननी चाहिए आपकी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट, ठीक है। बताइए आपने कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया, रिपेयर की जगह आपने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या कैश अकाउंट के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं, क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा, तो कैश अकाउंट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, आपने करेक्टली लिखा होगा 5,000 रुपए। ओके चलिए अब रेक्टिफिकेशन रूल क्या कहता है मेरा, रेक्टिफिकेशन रूल कहता है जो रॉन्ग कर दिया उसको क्या कर दो, रिवर्स। तो ट्रू में तो क्या लिख दो, बिल्डिंग, और जो डेबिट, जो करेक्ट करना था उसको करेक्ट कर दो, एज इट इज लिख दो, क्या लिख दो, रिपेयर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। ये लो, ये आपकी सिंपल सी जर्नल एंट्री बन गई, ठीक है। रूल बहुत क्या है आपका, रूल बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है मुझे रूल, अगर कुछ गलत कर दिया तो उसे रिवर्स कर दो, और कुछ करेक्ट करना था, जो आप करना भूल गए हो उसे एज इट इज कर दो। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन 8th एंट्री, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹2,000, नॉट एंटर्ड, नॉट एंटर्ड। आपने एंट्री ही करना भूल गए, तो क्या कुछ गलत किया, क्या गलत तो कुछ नहीं किया, जो करना था वो ही करना भूल गए। जब वो करना ही भूल गए तो एज इट इज वापस से क्या कर दो, करेक्ट कर दो। क्या एंट्री होती है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज की, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यही एंट्री होती है हमारी, कितने रुपए, 2,000 रुपए। ओके नाउ नेक्स्ट लेते हैं, बहुत सिंपल है आपका रेक्टिफिकेशन चैप्टर। सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम ₹2,000 but debited to personal account
डेबिट किसको कर दिया आपने, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सैलरी पेमेंट की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से, 2000 रुपए से। अच्छा गड़बड़ क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल कौन सा अकाउंट है, राम अकाउंट, उसका राम अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री कर दी। देखिए क्या कैश अकाउंट के अंदर कोई गड़बड़ हुई क्या आपकी, कैश 2000 से क्रेडिट होना था, हो रहा है, कोई गलती नहीं हुई है। तो अब रेक्टिफिकेशन रूल अप्लाई कर दो, जो रॉन्ग किया उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो टू राम। कितने रुपए, 2000 रुपए। और जो करेक्ट करना था उसे करेक्ट कर दो, सैलरी अकाउंट 2000 रुपए। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का सैलरी पेड टू राम बट डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। कैश पेड टू राम rupees 1,88,000 in full settlement of rupees 1,90,000 but discount not recorded। देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कैश पेड टू राम, राम को मैंने कैश पेमेंट किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1,90,000। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या करते हैं हम, राम रिसीवर है तो राम अकाउंट डेबिट 1,90,000 से। कैश बाहर जा रहा है, कितना बाहर जा रहा है, 1,88,000 का। 2000 का क्या कर लिया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया, ये मेरी करेक्ट एंट्री थी। बट डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, रॉन्ग क्या किया मैंने, ये डिस्काउंट अकाउंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, ये डिस्काउंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने, तो आपने एंट्री क्या करी होगी, देखो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कितना बाहर जा रहा था, 188 से, तो राम को भी आपने डेबिट कितने से किया, 188 से। डन। तो अब क्या करोगे, करेक्ट क्या करोगे, राम अकाउंट को और डेबिट करोगे कितने रुपए से, 2000 से। तो डिस्काउंट करोगे कितने रुपए से, 2000 से। क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ही आपकी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आप लोगों को कहती नॉट रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट अकाउंट या नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट अकाउंट, देखिए लैंग्वेज चेंज है, राम को पेमेंट कर रही हो इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, डिस्काउंट है 2000 रुपए का, ये मैंने डिस्काउंट अकाउंट के अंदर एंट्री पास नहीं करी। तो बताओ क्या राम अकाउंट के अंदर गड़बड़ हुई क्या, नहीं, राम अकाउंट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई। क्या कैश अकाउंट के अंदर गड़बड़ हुई, नहीं, कैश अकाउंट के अंदर भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। डिस्काउंट अकाउंट को मैंने लेजर के अंदर बनाते वक्त नहीं लिखा, तो गलती केवल और केवल कौन से अकाउंट में है, डिस्काउंट अकाउंट में। जो मेरे को ये ट्रू डिस्काउंट यहाँ लिखना था 2000 रुपए का, ये मैंने नहीं लिखा, ये मैंने लेजर बनाते वक्त नहीं लिखा। नहीं लिखा तो क्या करो, अब लिख दो कितने रुपए, 2000 रुपए। कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। देखो लैंग्वेज से आपका सारी चीजें चेंज हो जाएगी। पहले वाली में लैंग्वेज आ रही है कि नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि उस वाले एरिया को रिकॉर्ड ही नहीं किया, जर्नल एंट्री ही पास नहीं करी, जर्नल एंट्री पास नहीं करी। तो जब क्रेडिट में 2000 नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट में भी नहीं लिखा होगा। तो मेरी पूरी की पूरी ही एंट्री क्या हो रही है, वापस से हो रही है राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। नेक्स्ट लैंग्वेज कहता है आपको नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट अकाउंट, आपने डिस्काउंट अकाउंट के अंदर कोई एंट्री
नहीं करी है। एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर जब आप पोस्टिंग कर रहे थे तो पोस्टिंग करना आप भूल गए। जब पोस्टिंग करना भूल गए तो केवल एक सिंगल अकाउंट में ही गड़बड़ हुई है आपकी। कौन से अकाउंट के अंदर? डिस्काउंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो केवल रेक्टिफिकेशन के अंदर मैंने लिखा टू डिस्काउंट और कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। डन। चलिए, इसी तरीके से आप बाकी की जर्नल एंट्रीज कंटिन्यू करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए। ओके, अब अपन आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या थी? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद में आपको क्या पता चल रही है? कोई गड़बड़ पता चल रही है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद पता चल रही है तो मैं दूसरे साल में एंट्री कर चुकी हूँ। जब मैं दूसरे साल में एंट्री कर चुकी हूँ तो मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करती हूँ? तो आप लोग सुनिए यहाँ पे ध्यान से, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसा अपन सेकेंड स्टेज में एंट्री करते थे रेक्टिफिकेशन, वो एज इट इज रेक्टिफिकेशन एंट्री आप बना दो। अब उसमें चेंज क्या करना है? अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मान लो आपको जो भी रेक्टिफिकेशन है एज अ सेकेंड स्टेज जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है उसके हिसाब से क्या बना लो? पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लो। ठीक है, अपन पढ़ क्या रहे हैं? थर्ड स्टेज। अब इसको थर्ड स्टेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर आपका दोनों में से कोई भी अकाउंट इनकम या एक्सपेंसेस है तो उसको एज इट इज नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है? P&L एडजस्टमेंट। और अगर कोई अकाउंट असेट या लाइबिलिटी है उसे एज इट इज रहने देना है। ठीक है, तो वेजेस इज माय एक्सपेंस अकाउंट, तो अब वेजेस नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्डिंग इज माय असेट, तो इसको क्या रहने दूंगी? टू बिल्डिंग। रुपए आप लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो सिंपल सा थर्ड स्टेज में करना क्या है आप लोगों को? सेकेंड स्टेज तक जो काम करते आए हो वो कर रहे हैं। जैसे मान लो आपकी एंट्री बन रही है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, एज पर सेकेंड स्टेज आपने एंट्री बनाई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 5,000 रुपए। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें? थर्ड स्टेज के अंदर। कैसे करोगे? अगर कोई इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट शो हो रहा है आपको इस रेक्टिफिकेशन एंट्री में तो उसकी जगह तो क्या लिख दोगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा मैंने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस को टच नहीं करना है। टच केवल किसको करना है? इनकम या एक्सपेंसेस अकाउंट को, और उसकी जगह क्या लिख दूंगी मैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लो सेकेंड स्टेज में आपने डिसाइड किया कि एंट्री बन रही है सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू राम 5,000, 5,000 और 10,000। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको कौन सी स्टेज में? थर्ड स्टेज के अंदर। क्या कहा मैंने? अगर एंट्री के अंदर कोई इनकम और एक्सपेंस अकाउंट दिख रहा है तो उसको किससे कन्वर्ट कर दो? P&L एडजस्टमेंट से। सेल्स परचेज दोनों ही इनकम एक्सपेंसेस है तो दोनों की ही जगह क्या लिख दूंगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। राम मेरी क्या होती है? असेट या लाइबिलिटी होगा तो टू राम, क्योंकि डेटर होगा या क्रेडिटर होगा तो मुझे इसको टच नहीं करना है। तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। बस यही होती है आप लोगों का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एट थर्ड स्टेज, यानी कि आप नेक्स्ट ईयर के अंदर एंटर कर चुके हैं तो अब आप रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? तो पहले तो आपको जो सेकेंड स्टेज समझाई है उसको फॉलो कर लो। सेकेंड स्टेज के अंदर अगर आपका कोई इनकम और एक्सपेंस अकाउंट आ रहा है तो उसको हटा करके कौन सा अकाउंट लिख दो? आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दो।
और अगर कोई एसेट और लाइबिलिटी या सस्पेंस अकाउंट है तो अपने को उसे टच नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। बस यही क्या हो गई, अपनी थर्ड स्टेज हो गई। चलिए, तो ये आप लोगों की कंप्लीट होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर आपका एक क्वेश्चन और आता है टाइप्स ऑफ एरर का, कि एरर कितने टाइप की होती है। तो देखिए, मैं आप लोगों को वो थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लोगों को पढ़ा देती हूँ कि कौन कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, कौन कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर आप लोगों की टू साइडेड एरर्स है, अभी अभी मैंने आपको बताया था टू साइडेड एरर्स क्या होती है, तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। और अगर आपकी वन साइडेड एरर है तो वो आप लोगों की ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। यानी कि एरर कुछ इस तरीके से हुई है कि केवल एक ही अकाउंट उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, एक ही अकाउंट के अंदर एरर हुई है तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। अगर दो अकाउंट को इफेक्ट कर रही है तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। अच्छा, आगे देखते हैं। नाम अगर मैं बताऊं आप लोगों के एरर्स के नाम, टाइप्स ऑफ एरर, तो एक एरर होती है आप लोगों की ओमिशन एरर। ओमिशन एरर का क्या मतलब होता है, अगर आप कोई चीज करना भूल जाते हो तो उसे कहते हैं ओमिशन एरर। हो सकता है आप लोग कंप्लीट एंट्री करना ही भूल गए हो, कंप्लीट ओमिशन हो गया आपका, तो वो कभी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है। बट अगर आप लोगों का पार्शियल ओमिशन होता है तो वो आप लोगों की ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। अच्छा, सेकंड होती है आप लोगों की कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स यानी कि एरर्स कुछ इस तरीके से हुई है कि एक एरर अपना इफेक्ट दूसरे एरर की वजह से क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है। एक एरर का इफेक्ट दूसरी एरर की वजह से क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है। तो ऐसी एरर्स कभी भी मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, देन कमीशन एरर्स, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि मैंने अमाउंट गलत लिख दी, अमाउंट कम लिख दी, ज्यादा लिख दी, दूसरी साइड में लिख दी, टोटल गलत लगा दिया। ये जो भी सारी चीजें अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से पे डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, कमीशन एरर्स। और कमीशन एरर्स अगर वन साइडेड है तो मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी, बट कमीशन एरर अगर टू साइडेड हो गई तो मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर वन साइडेड हो गई तो इफेक्ट करेगी, बट अगर टू साइडेड हो गई तो इफेक्ट नहीं करेगी। लास्ट आती है मेरे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, अगर मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर कोई गड़बड़ कर दी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर कोई गड़बड़ कर दी, मतलब कि मुझे मशीन खरीदती हूँ तो एंट्री करती हूँ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट मैंने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये एरर ट्रायल बैलेंस आपको कभी भी लोकेट नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये सारा है आप लोगों का आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट। अपन ने क्या क्या पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के अंदर, कि एरर मुझे तीन जगह पे मिल सकती है। कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और नेक्स्ट ईयर के अंदर एंटर होने के बाद में। अगर पहले मिल जाती है बनाने के तो मैं लेजर के अंदर रेक्टिफाई करती हूँ, बाद में मिल जाती है तो मैं ट्रायल बैलेंस जर्नल एंट्री बना के रेक्टिफाई करती हूँ, और अगले साल में एंट्री करते हैं तो भी जर्नल एंट्री बना के ही करते हैं।
फिर हमने पढ़ा कौन कौन सी एरर्स होती है, 4 टाइप की एरर होती है, ये कौन सी एरर में ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है और कौन सी एरर्स में ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। चलिए ठीक है, तो ये मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट हो जाता है। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला काम।